अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान $3 अरब की फराहमी का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। वज़ीर आज़म ने आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि IMF मुआहदे से मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। शहबाज शरीफ ने दिवालिया होने के खतरे के दौरान फ़राख़दिली से मदद करने पर चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अगले माह की 12 तारीख को IMF की बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। इक़्तिसादी माहिरीन और ताजिर बिरादरी ने IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे की तारीफ़ की है और इसे मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के लिए अहम करार दिया है। वज़ीर आज़म मंगल को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापान के 4 रोज़ा दौरे पर कल टोक्यो रवाना होंगे। आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी फ़र्जंदान इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया की तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल की तरफ दिलाई है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तौसी करके इसमें एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के मुल्कों को मज़ीद नुमाइंदगी देने पर जोर दिया है। फ्रांस में आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रहीं और अब तक 875 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने मारूफ अदाकार शकील की वफ़ात को पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और FM चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज। तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF के साथ $3 अरब का 9 माह का मुआहदा मुल्क में माशी इस्तेहकाम और तरक्की का पेशखैमा साबित होगा। उन्होंने आज दोपहर लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और उनकी टीम ने इस मुआहदे के लिए अनथक कोशिशें की। उन्होंने कहा कि IMF बोर्ड अपने इजलास में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी देगा जो आइंदा माह की 12 तारीख को होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमें कर्ज़ों से कभी तरक्की नहीं करती, ताहम IMF के साथ ये मुआहिदा मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी था। ये लम्हा फिक्रिया है कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। कभी नहीं, ये भूल जाएं, ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। और मेरी दुआ है, मैं आपके आज इस महफिल के हवाले से पूरी कौम को, मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है, ताहम इसके साथ हम मुस्तक़बिल में खुद इन्हिसारी के हसूल के लिए कोशिशें करेंगे ताकि ये कर्जा आखिरी साबित हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान चीन ने तकरीबन $5 अरब फराहम करके पाकिस्तान की बड़ी मदद की और हमें दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने मुश्किल घड़ी में फ़राख़दिली से मदद करने पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर दोस्त ममालिक की तारीफ़ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान LNG के सस्ते तरीन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए गए और PTI हुकूमत ने बाद में मुल्क के लिए महंगी LNG खरीदी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आज़रबाईजान के साथ सस्ते नर्ख पर LNG की दरामद के माहिदे पर दस्तखत किए हैं और इससे मुल्क को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान मौजूदा हुकूमत ने गंदम, खाद और तवानाई की रियायती नर्खों पर दरामद के माहिदे किए और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में मायूसी फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि PTI ने मज़मूम कोशिशों से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पर पहुंचाने की कोशिश की और मुल्क को भारी माशी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से 2 मुलाकातें की और मुआहदे के लिए उन्हें टेलीफोन भी किया। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हमने इत्तेहादी जमातों की कोशिशों से कौमी मईशत को मुस्तहकम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 2018 में तरक्की की जानिब गामज़न था। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया गया, लोड शेडिंग ख़त्म हुई और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर नुमायाँ पेशरफ्त हुई। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि धांधली के जरिए एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्की मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता साल सैलाब से मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। 9 मई के वाक़े पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन मुल्क की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने IMF से कामयाब मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा माह की 12 तारीख को आलमी मालियाती फ़ंड के बोर्ड इजलास के बाद पाकिस्तान को जल्द $1 अरब मिल जाएंगे। इसहाक डार ने पाकिस्तान के दिवालिया होने की अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की कानकनी के शोबे में $6,000 अरब आमदन की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और मुल्क की मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने स्टेट बैंक के किरदार की भी तारीफ की जिसकी मालियाती पॉलिसी ने मुल्क में मुस्बत किरदार अदा किया। उन्होंने वजारत खजाना और FBR के हुकाम के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान में अक्सर रिवाइज एस्टिमेट बजट टारगेट्स मुकम्मल नहीं होते। ये चंद दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया, 7,000 को क्रॉस किया। मैंने एक ट्वीट भी की थी। परसों रात तक ये 7,151 पे पहुंच चुके हैं। हमारा रिवाइज एस्टिमेट है 7,200। ये 5 छुट्टियां हैं। मैंने इनको कहा इन्हें 1-2 बैंक अपने पोर्ट के ऊपर खुलवा दिए हैं और 30 जून अल्लाह करे कि ये 2,000 का टारगेट भी क्रॉस कर ले। बट 7,151 with 5 days holidays, I mean, it's a new record and I compliment Chairman FBR. उन्होंने कहा कि हम बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी हमने मुतारिफ कराई और तमाम वफ्त से तेज़ी से पूरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC के तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा और अज़्म ज़ाहिर किया कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की अशराफिया को कौमी मईशत में किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में हमें मौका मिलता है तो फिर मुल्क आवाम की मंगों के मुताबिक तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि IMF के साथ प्रोग्राम में पेशरफ्त का मकसद कौमी मईशत को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़ाल क़यादत में हमने तलबा को हज़ारों लैपटॉप्स दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी खोई हुई माशी पोजीशन फिर से हासिल करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़राए इब्लाग पर पाबंदी के हक़ में नहीं है और इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरामदात पर मबनी मईशत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी और मादनियात के शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अगले माली साल के दौरान 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई है लेकिन हमें कीमतों के बैनुल अक़वामी इजाफे को भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है और अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम इनका अज़ाला करेंगे।
इससे कबल आलमी मालियाती फंड ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहमी के सिलसिले में स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। ताहम ये मुआहदा आइंदा माह के वस्त में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। नए स्टाफ लेवल मुआहदे से हालिया मालियाती मसाइल से दो चार मईशत की बहाली, बड़े पैमाने पर इक्तसादी इस्तेहकाम समेत कसीर रहती और दो तरफा शराकत दारी के जरिए मालियाती लाहे अमल फ्राहम करने के लिए हुकूमत की फौरी कोशिशों में मदद मिलेगी। मनसूबाबंदी के वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि IMF मुआहदे रुपये को मुस्तहकम करने और महंगाई पर काबू पाने में मदद देगा। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि IMF से मुआहदा कौम के लिए खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा ये मुआहदा मुल्क के मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा हमें अपनी मईशत को गैर मुल्की इमदाद से आज़ाद करने के लिए कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बरामदात, डिजिटल पाकिस्तान, पानी और खुराक का तहफ़्फ़ुज़, सस्ती तवानाई और मुनसिफाना पायदार तरक्की मुल्क के कौमी मकासद हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान जौहरी ताकत से ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने में भी मददगार साबित होगा। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना पॉलिसियों और पायदार माशी फैसलों की वजह से IMF ने पाकिस्तान से मुआहदा किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे के बाद दुश्मनों का मुल्क के दिवालिया होने का ख्वाब पाश हो गया है। उन्होंने कहा कि मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबार बरादरी ने मुल्क में माशी बहाली के लिए IMF के साथ मुआहदे को सराहा है। विफाक बराए ऐवान हायत सनत तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख ने IMF मुआहदे को मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी करार दिया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ जो आज खुशखबरी मिली है कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया, ये ईद के बाद बड़ी खुशखबरी है। अब इसके साथ फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी डोनर्स हैं, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपका पेरिस क्लब है, आपके दोस्त ममालिक जो हैं, उन सब से IMF की सर्टिफिकेशन के बाद आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे और एक सर्कल चल पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि 10-12 बिलियन जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। जब 10-12 बिलियन हो गया तो फिर चीज़ें जो है स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। IMF से मुआहदे के हवाले से ऐवान हाय सनत तिजारत लाहौर के सदर काशिफ अनवर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मुआहदे से मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसहाक डार साहब को और अपनी फाइनेंस की टीम को कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया। ये बहुत ज़रूरी था और अगर ये मुआहदा ना होता है तो अल्टीमेटली हमारी डिवेल्यूएशन और बहुत ज़्यादा बढ़ती। लेकिन अब बहुत उम्मीद है कि डिवेल्यूएशन भी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन भी कम होगी और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी तो मुल्क में सनत लगेगी। और हम बहुत होपफुल हैं और मुबारकबाद दोबारा पेश करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और तमाम पाकिस्तानियों को कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात अब बेहतर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर सनअत तिजारत और फ़नी तालीम अदनान जलील ने कहा, IMF का जो आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ, आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है वो एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म दोनों उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ आएगा। शॉर्ट टर्म में आई थिंक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के मंडे के, वो आई थिंक पॉजिटिव करेंगे। जुलाई में इनके बोर्ड ने करना है तो वो इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि LCs अभी तक ओपन नहीं हो रही थी और जिसमें कोई प्रॉब्लम्स था ड्यू टू द पेमेंट्स, वो इंशाल्लाह तमाम LCs जो होंगी वो आई थिंक मोर लेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी और वो मैच्योर हो जाएंगी। मारूफ तजिया कार STPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद क्यूम ने कहा कि IMF के साथ मुआहदे से मुल्क माशी बहरान की कैफियत से बाहर निकल आएगा। IMF के साथ एक नए प्रोग्राम की जो है वो डील हो जाना अब ये होगा कि जुलाई में होपफुली की पहली किस्त आ जाएगी $1.2 बिलियन और उसके बाद दोस्त ममालिक से हमदाद आने की तवक्को भी है और जिनीवा प्लेजेस जो जिनीवा मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए रकम मिलनी थी उसकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
मंगल को शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान ममलकत काउंसिल के 23वें इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में शिरकत की दावत भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के मौजूदा सरबराह की हैसियत से दी है। इजलास के मौके पर तंजीम के सरबराहान ममलकत अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गौर करेंगे और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन की सिमत का तयन करेंगे। इस साल तंजीम नए रुकन के तौर पर ईरान का खैर मकदम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत इस अहमियत की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान तंजीम को इलाकाई सलामती और खुशहाली के अहम फोरम के तौर पर तरजीह देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान पारा चनार में पाकिस्तान अफगानिस्तान कंट्रोल लाइन सरहद के दौरे के दौरान किया। वज़ीर-ए-आज़म का यह ऐलान फ्रंटियर कांस्टेबलरी की कुर्बानियों का एहतराफ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल से जापान का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का दौरा एक तवील वक्फे के बाद जापान के साथ क़यादत की सतह पर ताल्लुकात की बहाली का इंदिया है। वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान जापानी वज़ीर ख़ारजा योशिमासा हयाशी के साथ वफूद की सतह पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापान के वज़ीर आज़म फ्योमी कशीदा और जापान के कौमी सलामती के मुशीर ताकियो अकीबा से भी मुलाकात करेंगे। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब भी करेंगे, जो जापान का एक मशहूर थिंक टैंक है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान तवील मुद्दती आसमुदा और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और बहुत से अहम अमूर पर उनका यकसा मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा की आला हुकाम और नुमाया कारोबारी शोबों के एग्जेक्टिव्स और जापान में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी से मुतालिक इदारों के हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ पे अहले ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों, देहात और कस्बात में आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। आज दिन भर लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर की कुर्बानी में और खवातीन बावर्ची खानों में पुलाव, कोरमा, बिरयानी और बारबेक्यू के साथ साथ शीर कोरमा और दीगर मीठे पकवान बनाने में मसरूफ रहीं। आज मजमूई तौर पर पंजाब में कल की निस्बत गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी वाक़ हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार रहा। लाहौर के तफरीही मकामात खसूसन चिड़ियाघर, मीनार पाकिस्तान, शाही कला, लाहौर कैंट में वाक़ जॉयलैंड में बच्चों का खूब हजूम रहा, जबकि इस वक्त घरों में अजीज व क़रीब की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है, जहां मेजबान घर आए मेहमानों की शानदार ज़ियाफत के जरिए खातिर तवाज़ो में मशगूल हैं। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ की सरगर्मियों से मुतालिक तफसीलात अल्ताफ पीर साफ़ी से। कराची शहर में शहरी इदारे शहर की सफाई सुथराई यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर भर से अब तक 30,000 टन आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाई जा चुकी हैं, जबकि 101 मकामात पर आलाइशें उठाने के बाद जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया है। शहर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लोकल बॉडीज के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से सफाई सुथराई के साथ साथ कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और खालें उठाकर ठिकाने लगाने का काम जारी है। कोयटा में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ की तफसीलात हुसैन फारूक से। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज ईद के दूसरे दिन भी अहले ईमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ रहे और इसके साथ साथ बच्चे अपने वालिदैन के हमरा कोयटा के मशहूर पार्क बेनज़ीर पार्क, लियाकत पार्क, आज़ाद गंजी पार्क का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़िली इंतजामिया कोयटा ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले के साथ मिलकर ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाते हुए आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने का मौसर इंतजामात किए हैं। वज़ीर बलूचिस्तान ने भी आवाम से अपील की है कि सफाई के हवाले से इंतजामिया से ताउन करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कम आमदन वाले मुलाजमीन के लिए मुफ्त सेहत कार्ड की सहूलत का ऐलान किया है। उन्होंने आज कराची में एक बयान में कहा कि 35 से 40 हज़ार रुपये तक की आमदन वालों को मुफ्त सेहत कार्ड की सहूलत दी जाएगी। सेहत कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक मुफ्त सेहत इंश्योरेंस की सहूलत दी जाएगी। सेहत कार्ड के हामिल अफराद बेहतरीन हस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल की तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों की तवज्जो मबज़ूल कराई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और रहनुमाओं ने श्रीनगर और जम्मू में अपने अलग अलग बयानात में मुख्तलिफ जेलों में कैद
सियासी नज़रबंदों की हालत इज़हार को भी उजागर किया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके घरों, जायदादों और ज़मीनों के बारे में मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाकर कब्जा करके सरबमोहर कर दिया जाता है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से आज श्रीनगर में जजों की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में अपने मसमूम मकासद के लिए अदलिया का गलत इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके में जजों की कॉन्फ्रेंस कराने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भारत को मशवरा दिया कि यकसा सिविल कोड मुसल्लत करने से गुरेज करे और इस ज़ाब्ते को लागू करने के नताइज पर नज़रसानी करे। उधर मोदी हुकूमत ने जम्मू के ज़िला किश्तवाड़ में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करके सारिफीन के लिए सोशल नेटवर्किंग को महदूद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपने आइंदा 78वें इजलास के दौरान सलामती कौंसिल में तोसी पर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अपने बयान में तमाम 5 क्लस्टर्स में इस्लाहात के उसूलों पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात को आगे बढ़ाने के लिए यही वाहिद मुतफ़िक़ा और काबिल कबूल रास्ता है और नए क़वाइद ज़वाबित और उजलत में किए गए इक़दामात से बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात के अमल को पटरी से उतारना गैर दानिशमंदाना होगा। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान पर मुश्तमिल नाम नहाद 4 रुकनी ग्रुप अपने लिए कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्तें चाहता है और इसने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। ये ममालिक चाहते हैं कि कौंसिल को तोसी देकर 10 मज़ीद नशिस्तें हासिल की जाएँ, जिनमें से 6 इजाफी मुस्तकिल और 4 गैर मुस्तकिल अरकान शामिल हों। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एशियाई, अफ्रीकी, लातीनी अमरीका के ममालिक को ज़्यादा नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव ने आज मॉस्को में एक न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की अक्सरियत मगरबी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मगरब बिलखसूस अमरीका, रूस और चीन को आज़ादाना तौर पर काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस में आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रहीं और कम से कम 875 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेरिस में बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दुकानें लूट ली गईं और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। दूसरी जानब सदर एमैनुअल मैक्रोन पर तशद्दुद एहतजाज को बिलाजवाज करार देते हुए बुधवार का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हंगामा आरई मंगल को पुलिस की जानिब से एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद शुरू हुई, जिसने ट्रैफिक इशारे पर रुकने की बजाय अपनी गाड़ी भगा दी थी। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। ओमान को कल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में जिम्बाब्वे के स्लो ओवर रेट पर मैच की फीस का 40% जुर्माना किया गया है। आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मोहम्मद जावेद ने मुकर्ररा वक्त तक ओवर मुकम्मल न करने पर जुर्माना आयद किया। खिलाड़ियों और उनके मुआविन अमले के लिए आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से मुकर्ररा वक्त तक एक ओवर कम कराने पर मैच फीस का 20% जुर्माना किया जाता है। ये आर्टिकल कम ओवर कराने के मामलात के बारे में है। बेल्जियम में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का फाइनल मिनी टूर्नामेंट आज शुरू होगा। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में न्यूजीलैंड की जानिब से 16 मैच खेलने के बाद 3 पॉइंट्स हासिल करने पर उसके पहले ही तनज़्ज़ुली हुई है। बरतानिया इस वक्त 16 मैचों में 32 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। हॉलैंड 14 मैच खेलकर 29 पॉइंट्स, बेल्जियम 12 मैचों के बाद 24 पॉइंट, स्पेन 12 मैचों के बाद 21 पॉइंट्स के साथ अपने टाइटल के लिए मुकाबला कर रहे हैं और आइंदा हफ्ते के अपने फाइनल मैच खेलेंगे। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान का कहना है कि मार्केटें खुलेंगी तो डॉलर का रेट फौरी 5 से 10 रुपये कम होगा। तफसील के मुताबिक मलिक बोस्तान का कहना है कि IMF से मुआहिदा ईद पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को अपने मुआहिदों को पूरा करना होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर का मजीद कहना है कि फंड्स मिलने से बंद दरवाजे खुल गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। दूसरी जानिब माशी माहिर शाहिद अली ने कहा है कि IMF से मुआहिदे से आगे महंगाई की शरह में कमी आना शुरू होगी। IMF से पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहिदे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुआहिदा बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। हमें करंट अकाउंट सरप्लस की कोशिश रखनी चाहिए, लिहाजा दरामदात से पाबंदी
फ़ौरन उठानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। पाकिस्तान और IMF का $3 अरब स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहदा हुआ है। आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि पाकिस्तान के साथ 9 माह का स्टैंड बाई मुआहदा तय पाया है। रूसी खाम तेल की दूसरी खेप लाने वाले बहरी जहाज़ क्लाइड नोबेल से तेल की मुंतकिली मुकम्मल कर ली गई है। तर्जमान KPT के मुताबिक KPT के अमले ने ईद की तातील में भी तेल की मुंतकिली का अमल जारी रखा। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर अदाकार शकील की वफ़ात को पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी वफ़ात पर एक ट्वीट में कहा कि 1970 की दिहाई से शकील का नाम ड्रामा इंडस्ट्री के सुनहरी दौर से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत बेपनाह मकबूलियत हासिल की, जो उन्हीं की उम्र के लोगों के लिए कीमती यादगार बन गई। उन्होंने अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करने की दुआ की। उनकी नमाज़ जनाजा बाद नमाज जुमा सुल्तान मस्जिद डिफेंस कराची में अदा की गई और उनकी तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की गई। इस सीज़न में टेलीविज़न पर कई नए ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, जिनमें ड्रामा नीम की एक मुनफरिद कहानी है जो माशरे के अच्छे पहलुओं की अक्कासी कर रही है और ये मद्दाहों में इंतहाई मकबूल है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार में अरसलान नसीर और सैयद जबरान शामिल हैं। इस ड्रामे में मावरा हुसैन और आमिर गिलानी स्क्रीन पर दोबारा नजर आ रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। बरसों पर मुहित एक तहकीक से मालूम हुआ है कि जो बच्चे इब्तदाई बचपन में मुताले में लुत्फ़ महसूस करते हैं वो बलोगत में भी बेहतर दिमागी और इक्तिसाबी सलाहियत के हामिल होते हैं। इस ज़िम्न में अमेरिका में लगभग 10,000 अफराद पर तहकीक की गई है, जिसमें मुताले और दिमागी सेहत के दरमियान ताल्लुक़ की मजबूत सनद मिली है। ये तहकीक साइकोलॉजिकल मेडिसिन नामी जर्नल में शाया हुई है, जिसमें अमेरिका के साथ साथ चीन और बरतानिया के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इस ज़िम्न में 10,000 से ज़ायद बच्चों का मुताला किया गया है। मालूम हुआ है कि इब्तदाई दिनों में हफ्ते में 12 घंटे मुताले में गुजारने वाले बच्चों के दिमागी सर्किट और साख्त कुछ इस तरह बदलते हैं कि इससे दिमागी सलाहियत में इजाफा हो सकता है। सबसे बढ़कर इसके असरात तवील अरसे तक बरकरार रहते हैं। गूगल डीप माइंड तजुर्बागार ने एक प्रोग्राम पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है, जो अगर ChatGPT से बेहतर नहीं तो इसका मुतबादल ज़रूर साबित होगा। गूगल डीप माइंड लेबॉरेटरी ने इस AI निज़ाम का नाम जेमिनाई रखा है, जो कंपनी के तैयार करदा मसनूई जहानत प्रोग्राम AlphaGo को तरक्की देकर बनाया गया है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुस्तफ़ा से। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कोयटा समेत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शोर और मिट्टी में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब में इस्लामाबाद में 63 मिलीमीटर, रावलपिंडी में 53 मिलीमीटर, नारवाल में 33, गुजरावाला में 33, जोराबाद में 30, बखर में 23, सरगोदा में 20, गुजरात में 18, सियालकोट में 17, हाफजाबाद में 15, मंडी बहाउद्दीन में 9, लाहौर में 8, अटक में 7, मरी, नूरपुर थल, मंगला में 5, जंग जेलम में 3, टोबा टेसिंग में 2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में DI खान में 41, एबटाबाद और तख्तबाई में 3, दीर में 2 और बालाकोट में 2, कश्मीर में गड़ी दुपट्टा में 29, मुजफ्फराबाद में 16, रावलाकोट में 13, कोटली में 7, जबकि सिंध में शोर में 25, मिठी में 2, गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत में नकुंडी में 47 और दालबंदीन में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के दर्जा हरारत में इस्लामाबाद में 33, मरी में 24, लाहौर में 35, कराची में 36, पेशावर में 36, कोयटा में 38, मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 37, स्कर्दू 29, श्रीनगर 27, जम्मू 32, लेह 23, पुलवामा 26, अनंतनाग 24 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान शुमाल मशरकी और वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान $3 अरब की फ़राहमी का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि IMF मुआहदे से मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। शहबाज शरीफ ने दिवालिया होने के ख़तरे के दौरान फ़राख़दिली से मदद करने पर चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों की तारीफ़ की है।
وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو IMF کی بورڈ میٹنگ کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارا پتہ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔